हेलो स्टूडेंट। साइंस पावर पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा के बारे में। तो देखना दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखना, लिखना सबसे पहले मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, मोल अवधारणा या मोल कॉन्सेप्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखो सबसे पहले हम बात करें मोल अवधारणा की, मोल कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले इसके बारे में बताया किसने था। तो देखना, इसके बारे में सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एवोगाड्रो। तो लिखो लिखो, मोल मोल अवधारणा, मोल अवधारणा, अवधारणा, मोल अवधारणा, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो, देखो हमारे पास जो मोल अवधारणा थी ये किसके द्वारा दी गई, एवोगाड्रो द्वारा दिया गया। सबसे पहली बात तो ये, इसकी बेसिक बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की सारे, इसके बाद में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। पहले देखो मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट था, ये किसने दिया था। मोल अवधारणा एवोगाड्रो द्वारा दिया गया। पहली बात, हमारे पास जो मोल अवधारणा आती है, मोल कंसेप्ट होता है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं एन से। इस मोल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखना, हमारे पास जो मोल है ये किसको, पदार्थ, हमारा जो मैटर है या पदार्थ की जो मात्रा है उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो आगे लिखना, यह पदार्थ की मात्रा की इकाई, यूनिट है। फिर से सुनना, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मोल है ये पदार्थ की मात्रा की क्या है, हमारे पास यूनिट है, इकाई है। आगे देखेंगे, आगे हम बात करें, हमारे पास जो मोल होता है, मोल कॉन्सेप्ट है, जो मोल है ये हमारे पास एक निश्चित जो नंबर है, निश्चित संख्या को क्या करता है, हमारे पास प्रदर्शित करता है। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, यह निश्चित संख्या को प्रदर्शित करती है। एक बार ये था मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक। मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा एवोगैड्रो द्वारा दिया गया। इसको हम स्मॉल एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह हमें पदार्थ की मात्रा की क्या है, ये मोल अवधारणा है, ये मोल कॉन्सेप्ट, ये क्या है, पदार्थ की मात्रा की यूनिट होती है। हमारे पास जो मोल अवधारणा ये है निश्चित संख्या, फिक्स नंबर, निश्चित संख्या फिक्स नंबर को क्या करती है, ये शो करता है, या फिक्स नंबर को क्या करता है, हमारे पास प्रदर्शित करता है। तो देखना दोस्तों, ये तो हो गया मोल अवधारणा या मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक। अब आगे चलते हैं, एक बार इनको उतारो फिर आगे चलते हैं। अब देखना दोस्तों, एक बार इसको समझने से पहले अपन बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। उसी प्रकार से यदि बात करें तो एक सैकड़ा मतलब कितना है, 100 होता है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ, आपको पता है कि एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12। एक सैकड़ा बराबर 100 होता है। अपन ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए हमने बोला कि एक दर्जन पेन, इसका मतलब कितना पेन है हमारे पास, 12 पेन। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने बोला एक दर्जन किताब, तो कितनी किताबें हो गई, 12 किताब। इसी प्रकार से
मान लीजिए मैंने बोला कि 1 दर्जन केले, इसका मतलब कितने केले हैं? 12 केले। इसी प्रकार से हमारे पास जैसे कि देखो 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? संख्या 12 होती है। इसी प्रकार से 1 सैकड़ा का मतलब 100। मैंने बोला कि 1 दर्जन पेन है, इसका मतलब कितने पेन है? 12 पेन। 1 दर्जन किताब है, कितनी किताबें हैं? 12 किताबें। इसी प्रकार से 1 दर्जन केले, इसका मतलब 12 केले। इसी प्रकार से मोल भी क्या है? एक फिक्स नंबर होता है हमारे पास। तो एक बार इसको छापो, फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखना हमारे पास जो मोल होता है, इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं 1 मोल। 1 एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमारे पास अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास जो मोल होता है वो क्या होता है? एक फिक्स नंबर होता है, एक निश्चित संख्या होती है। और 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होता है? मोल। हमारे पास यही जो संख्या है, इसी संख्या को अपन बोलते हैं अवगाद्रो संख्या। इसे अपन एन, कैपिटल एन ए के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अपन ये भी कह सकते हैं कि अवगाद्रो जो नंबर है एन इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो ये हो गया। अब देखना, अब चलते हैं मोल के ऊपर। तो एक बार तो ये तो बेसिक था कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास यही जो है ये अवगाद्रो संख्या कैपिटल एन ए से प्रदर्शित करते हैं। अपन ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल एन ए बराबर कितना होता है? 6 पॉइंट, यानी ये सेम है। 1 मोल और अवगाद्रो नंबर क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। यहाँ तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। अब देखना, अपन बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या होगी? हमारे पास जो मोल की परिभाषा है वो लिखना। परिभाषा अपन ये कह सकते हैं, हमारे पास जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। एक बार फिर से सुनना, मोल कहलाती है। एक बार फिर से देखना, हमारे पास जो मोल की परिभाषा, यदि हम सिंपल डेफिनेशन की, सिंपल परिभाषा की बात करें तो हमारे पास जो कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन कितना है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? मोल कहलाती है। देखो ये हमारे पास इसकी क्या होगी? सिंपल डेफिनेशन। अपन अब आगे बात करते हैं। मोल के कुछ हमारे पास सूत्र होंगे, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जो हमारे पास जो मोल की 3 या 4 सूत्र है वो आपको याद रखने हैं, जिससे कि जो आने वाले जो आंकिक प्रश्न है वो आसान तरीके से अपन हल कर सकते हैं। तो देखना, इसको आपको परिभाषा हो गई। अब देखना एक बार यहाँ से इसको मिटाऊं। आगे लिखना आप मोल के सूत्र। मोल के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ मोल। इसके कितने सूत्र हैं वो लिखेंगे। देखना, सबसे पहले तो इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? एन से क्या करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना मोल के सूत्र, हमारे पास पहला एक सूत्र है हमारे पास मोल का, एन बराबर होता है W/m। ठीक है, हमारे पास मोल का एक सूत्र आपको याद रखना है। क्या हो गया? एक यहाँ लिखना। हम 2 या 3 सूत्र इसके बारे में पढ़ेंगे। एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र देखना, हमारे पास एक होता है हमारे पास n इक्वल टू एन नोट बाई एन ए। एक हमारे पास ये हो गया। एक और देखना, हमारे पास एक सूत्र और होगा। तीसरा सूत्र एन, चलो एक बार 2 को देखना, फिर आगे देखते हैं। इनको देखना एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इसकी,
तो ये क्या है, मोल है, और ये क्या है हमारे पास जो डब्लू है। डब्लू किसको बताता है हमारे पास, ये बताता है हमारे पास, लिख लो आप, डब्लू होता है हमारे पास पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को बताता है। जबकि जो कैपिटल एम है ये हमें बताता है अणु भार, अणु भार। अणु भार को क्या बोलते हैं, मोलिक्यूलर मास। इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखना यहाँ पर हमारे पास जो एन नोट है, एन नोट बताएगा हमें कणों की संख्या के बारे में। कणों यह हो सकता है परमाणुओं, परमाणुओं की संख्या। इसी प्रकार से जो एन ए है वो क्या है, अवगाद्रो नंबर, नंबर को क्या करता है, बताता है। अवगाद्रो नंबर आप जानते हैं कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास मोल के क्या हो गए, हमारे पास 2 सूत्र हो गए। एक बार इनको उतारो, फिर आगे एक सूत्र और पढ़ते हैं। आपने उतार लिया होगा तो आगे चलते हैं, देखना। एक सूत्र और लिखना, हमारे पास जो एन होता है, एन होता है, लिखेंगे एसटीपी पर, एसटीपी पर। देखो एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एसटीपी पर गैस का आयतन क्या लिखेंगे, एसटीपी पर गैस का आयतन, और गैस का आयतन किस में लेंगे, लीटर में, और बटे में क्या लेंगे अपन, 22.4। एक सूत्र हमारे पास मोल का ये हो गया। तो यहाँ लिख लेना आप n इक्वल टू, तो n बराबर कितना हो गया हमारे पास, मोल की एक और सूत्र क्या हो गया कि एसटीपी पर गैस का आयतन किस में, लीटर में, बटे 22.4। तो ये आप और ध्यान रखना, इसको अपन यह ऐसे भी लिख सकते हैं, एसटीपी पर गैस का आयतन यानी वॉल्यूम क्या लिखेंगे, v बाई 22.4, यानी कि अपन ऐसे लिख सकते हैं n बराबर होता है v बाई 22.4। एक सूत्र आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों हमने देखा, हमने 3 सूत्र पढ़े हैं। इन्हीं सूत्रों की सहायता से अपन क्या करते हैं, मोल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार इनको उतारो, फिर आगे चलते हैं। अब देखना दोस्तों, कुछ हम पढ़ेंगे मोल इक्वेशन के बारे में। देखो मोल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले बात करें, मान लीजिए हमारे पास 1 मोल H, 1 मोल H बराबर कितना होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो यहाँ पर क्या है, H अकेला है मतलब परमाणु है, तो यहाँ लिखेंगे एटम यानी कि परमाणु। अब देखो एक बार फिर से सुनना, 1 मोल H यानी 1 मोल परमाणु है हाइड्रोजन का, इसमें कितने परमाणु होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर परमाणु। यदि इस, अब देखो यहाँ परमाणु है तो किसका लिखेंगे, H का, परमाणु भार लिखो तो कितना होता है 1, किस, और परमाणु भार किस में लिखेंगे, ग्राम में, तो लिखना 1 ग्राम H। देखो फिर से सुनना एक बार, यहाँ लिखा मैंने 1 मोल H, यानी H क्या है हमारे पास, अकेला है यानी परमाणु है। इसमें परमाणु कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर परमाणु होंगे। और इस परमाणु को क्या लिखेंगे, क्योंकि H का परमाणु के परमाणु भार लिखेंगे, और किस में लिखेंगे, ग्राम में, तो लिखेंगे H का परमाणु भार कितना होता है 1, और किस में लिखेंगे, ग्राम में, और ये अकेला है H, तो H को लिख दिया। इसी प्रकार से बात करें, मान लो ये हमारे पास क्या हो गई, एक मोल इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों देखना, हमारे पास हमने लिख दिया कि 1 मोल H2, तो 1 मोल H2 कितना क्या होगा, तो कितना होता है, 1 मोल H2 बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो परमाणु है कि अणु, क्योंकि H2 क्या है हमारे पास, अणु, तो यहाँ लिखेंगे आप अणु लिखेंगे, और बराबर, अब देखो इस अणु का क्या लिखेंगे, अणु भार, और अणु भार किस में लिखेंगे, ग्राम में, तो इसका अणु भार लिखेंगे, तो H का अणु भार कितना होता है
2 ग्राम H2। इसी प्रकार से देखो हाइड्रोजन परमाणु की मोल इक्वेशन आ गई और हाइड्रोजन अणु की क्या आ गई हमारे पास मोल इक्वेशन। आगे देखना दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास हमने लिखा कि 1 मोल ऑक्सीजन, इसमें कितने परमाणु होंगे, इसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ऑक्सीजन अकेला यानी परमाणु है, तो यहाँ लिखेंगे आप परमाणु और बराबर। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन। अपने इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितने होंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो इसी प्रकार से आगे लिखें, मान लो हमने लिखा कि 1 मोल O2, तो 1 मोल O2 में देखो अणु कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि O2 क्या है अणु, तो यहाँ क्या आ जाएगा अणु आ जाएगा। अब देखो इस O2 अणु का क्या लिखेंगे अणु भार लिखेंगे, तो ऑक्सीजन का अणु भार कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। तो O2 का लिखना है तो O2, तो O का कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है तो O2 का कैसे लिखेंगे 2 से गुणा कर देंगे इसको, तो 16 गुना 2 बराबर कितना हो गया 32 ग्राम O2। तो यहाँ लिखोगे आप 32 ग्राम O2। तो हमारे पास ऑक्सीजन की मोल इक्वेशन आ गई। अब देखना दोस्तों आगे, मान लीजिए हमने देखा कि 1 मोल H2O है, 1 मोल जल, इसमें कितने अणु होंगे, इसमें अणु होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु है, तो ये लिखेंगे अणु। और इस अणु का, किस अणु का, जल के अणु का क्या लिखेंगे अणुभार। तो अणुभार कितना होता है जल के अणु का, तो देखना एक बार इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से देखो अणुभार कैसे निकालेंगे। तो देखो जल का अणुभार निकालने के लिए जल का अणुभार कैसे निकालोगे, तो H का परमाणु भार कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ देखना ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू 16, इसको हल करो तो कितना आ गया 2 प्लस 16 यानी कितना आ गया 18। तो जल का अणुभार कितना आ गया 18, तो लिखेंगे यहाँ पर 18 ग्राम H2O। इसी प्रकार से बात करें दोस्तों, एक बार इनको उतारो फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब आगे चलते हैं देखना। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात करें अपन 1 मोल अमोनिया, इस अणु में कितने अणु होंगे देखना 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि NH3 क्या है अणु, तो यहाँ क्या लिख देंगे अणु इक्वल टू क्या आएगा। अब देखो इसका अणु भार लिखेंगे, क्योंकि अणु देखो यहाँ पर यदि परमाणु होता है तो परमाणु भार लिखा जाता है और यहाँ पर अणु होता है तो अणु भार अपन लिख सकते हैं। तो NH3 के अणु, तो इसका अणु भार निकालो, इधर लिखना, तो यहाँ लिखना NH3 का अणु भार। यानी दोस्तों एक बात और सुना, हमारे पास जो अणु भार है या परमाणु भार है मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो एक बार इनको अणु भार को और परमाणु भार के जो वीडियो हैं उनको एक बार देखना, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से और भी समझ में आएगा। तो देखना कैसे निकालेंगे, पहले लिखो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो इसी प्रकार से देखो हल करेंगे तो देखो अणु भार यानी M इक्वल टू नाइट्रोजन कितना है 1 इंटू परमाणु भार कितना 14, 14 से गुणा कर दो इसको, प्लस में हाइड्रोजन कितने 3, इसको गुणा किससे करेंगे 1 से, हल करो तो कितने आएगी 14 प्लस 3 तो कितना आ गया 17। तो देखना यहाँ से, तो यहाँ लिख दो आप, तो यहाँ लिखेंगे अपन 17 ग्राम, 17 ग्राम क्या है अमोनिया। अपन इसको इस तरीके से, इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ देखी है मोल इक्वेशन के बारे में। ये मोल इक्वेशन है, इन मोल इक्वेशन की सहायता से अपन बहुत सारे आंकिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं। और हमारे पास जो और हमने इससे पहले जो 3 सूत्र पढ़े हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों
आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।